ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, may I have your attention please? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? May I have your attention please? Activities Project 1, which is based on basic active display, such as control over all events, showing items 8 to 18 of 34. Folder open, 4x3, showing items 1 to 8 of 20. Lock the window ready. Lock the window ready. Lock the window ready. नमस्कार दोस्तों और खैर मकदम है आपका, वेलकम है आपका, गुड इवनिंग आप सबको मेरी ओर से। और इस वक्त आप लोग ने ट्यून कर लिया है रेडियो उड़ान, जो कि आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है इंटरनेट पर। और रेडियो उड़ान पर इस समय आप लोगों ने ट्यून किया हुआ है प्रोग्राम टेक सिटी। टेक सिटी में दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम। पिछले हफ्ते तक हमने दोस्तों बात की थी स्काइप के बारे में, स्काइप की सेटिंग्स के बारे में, और भी बहुत कुछ बातें जो स्काइप के बारे में ज़रूरी है हम लोगों ने की थी। स्काइप के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी मेरे पास आप लोगों की ओर से आए हुए हैं, जिनके हम लोग आगे किसी एपिसोड में आंसर करेंगे। लेकिन 3 हफ्तों के बाद स्काइप की एक बड़ी सी चली चर्चा के बाद आज एक नया टॉपिक शुरू करने की बारी है। और इस नए टॉपिक की शुरुआत में हम लोग बात करेंगे कि हिंदी राइटिंग कैसे हम पीसी का यूज करके कर सकते हैं। यानी कि आप इंग्लिश लिखने के लिए तो पीसी बहुत आसान समझते हैं, और वैसे हो भी सकता है क्योंकि आपको इसके लिए कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी होती है। लेकिन जब बात आती है हिंदी लिखने की, तो हिंदी के लिए हमें कुछ सेटिंग्स भी करनी होती है, प्लस कीबोर्ड्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो भी समझना होता है। कीबोर्ड की कीज का जो ओरिएंटेशन होता है, अलग अलग कीज के क्या यूजेज होते हैं, और हिंदी लिखने का क्या सही तरीका है जो इजी टू यूज हो, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कस करने वाले हैं, इसका मतलब कि मैं अकेला तो इस शो पर आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूंगा। जी हाँ, आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा, और इस चीज को हमारे साथ और भी विस्तार से डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप सबके दोस्त, मेरे दोस्त मिस्टर प्रयास हमारे साथ हैं, जो कि हमें इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं, मुखातिब होते हैं हमारे दोस्त मिस्टर प्रयास से। हाय प्रयास। हेलो श्याम भाई, कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं दोस्त? बस मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, मुझे आपने मौका दिया इस शो पर आने का। अरे दोस्त कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे धन्यवाद के बाद मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ इस शो पर, टेक सिटी पर। और क्या आप सुनते हैं टेक सिटी शो हमारा जो आता है रेडियो उड़ान पर? जी मैं जरूर सुनता हूँ आपका। जी बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा मुझे लगता है ये शो। और वैसे तो आप काफी कुछ जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन आज मौका है कि आप हमारे साथ कुछ शेयर करें। और दोस्तों आप भी अगर मिस्टर प्रयास की तरह कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे शो पर आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आज बारी है सर आपकी, प्रयास सर आपकी बारी है आज हमारे फ्रेंड्स के साथ हिंदी शेयर करने की। हिंदी हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन लिखने में कहीं न कहीं हम लोग चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो आज बारी है उस फॉल्ट को दूर करने की, उस कमी को दूर करने की, उस डिफिशियंसी से मुक्ति पाने की, और हम लोग अपने अंदर एक नए स्किल को डेवलप करें। अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग हिंदी को हम लोग पीसी पर लिख सकें, ऐसी एक स्किल हम अपने अंदर डेवलप करें, तो एक प्राउड फील जरूर होगा दोस्तों आपको, जैसे कि आज इस शो के एंड में मुझे होने वाला है, और इस शो के शुरुआत से पहले मिस्टर प्रयास को हो रहा है। तो क्या प्रयास आपको प्राउड फील होता है हिंदी लिखते समय? कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, मुझे प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है हिंदी में टाइप करने में। अच्छा, तो आप
ऑफिस में हिंदी में ही टाइप करते हैं? ये मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ पर मुझे हिंदी में ही काम करना होता है, तो मैं मेरा ऑफिस में हिंदी में ही काम करता हूँ। तो इसका मुझे- मतलब ये है कि हाँ। मैं एक बहुत ही परफेक्ट इंसान के पास आया हूँ जो हैबिचुअल है हिंदी राइटिंग के, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो हमें एक हिंदी लिखने के लिए बहुत ही अच्छा, ये कह लीजिए कि एक अच्छी अच्छी चीज़ें आप सिखाने वाले हैं इस शो पर। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्त इस टेक सिटी टेक्नोलॉजी के शो पर, जहां हम बातें करेंगे आज हिंदी राइटिंग के बारे में और इसके लिए पीसी का यूज कैसे किया जाता है। तो मिस्टर प्रयास, आप हमें बताइए कि हिंदी राइटिंग के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज करके हिंदी राइटिंग बड़ी आसानी से राइट कर सकते हैं अगर हम विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो? यदि आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आप स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं या जॉज या एनवीडीए, तो आप का यूज़ करके उसके साथ आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में टाइप करने के लिए कुछ सेटिंग ज़रूर हमें करना होती है, वो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। जी, वो आप सेटिंग हमें बताएं। उससे पहले मैं अपने जो ऑडियंस है उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस सेटिंग को ध्यान से सुने और अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करें। लेकिन अगर अप्लाई करने के दौरान या उससे पहले उन्हें लगता है कि कोई डिलेमा उनके दिमाग में है या कोई कंफ्यूजन उनके दिमाग में है, तो बिल्कुल भी इस सेटिंग का अप्लाई न करें, बल्कि पहले जो है हमें फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं वे, या radioudan.com इस पर भी हमें कमेंट करके सेटिंग्स के बारे में फिर से कोई क्वेश्चन अगर उनके पास होता है, कोई क्वेरी उनके पास होती है, तो ज़रूर हमसे पूछें, क्योंकि ये शो आपका है और आपके लिए है। तो क्वेश्चन आपकी ओर से आए, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तभी तो उनके आंसर आएंगे। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन करने से झिझके नहीं, हेजिटेट नहीं करें, आप क्वेश्चन पूछें। और अभी मैं मिस्टर प्रयास को ये माइक हैंड ओवर करता हूँ कि वो इसकी सेटिंग्स कैसे होती है और क्या करना होता है, ये हमें बताएं प्रयास। जी श्याम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी लैंग्वेज इनेबल करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल के अंदर रीजनल एंड लैंग्वेजेस ऑप्शन पर जाना होता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि कैसे जा सकते हैं वहाँ तक। तो जी, कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, आइडियाज होते हैं जाने के वहाँ तक। जी बिल्कुल, जैसे मैं कि आपको तरीके बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्ट मेनू के लिए आप विंडो की प्रेस करके स्टार्ट मेनू में जाकर सर्च बॉक्स जो होता है उसमें टाइप करके भी आप रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन में जा सकते हैं। ओके, तो मैं मतलब अभी जो करके विंडोज लोगो की होती है, मतलब जिसका या प्लीज विंडो 7 में एक सर्च का ऑप्शन होता है, जिससे आप अपने पूरे कंप्यूटर में सर्च कर सकते हैं। तो हाँ। वो ऑप्शन यूज करके अभी हम इस रीजनल एंड लैंग्वेजेस सेटिंग्स में जा सकते हैं। हाँ, ओके, प्लीज कैरी ऑन। Control M, no. ये मैंने विंडो की प्रेस किया। Menu, search box edit, type text in this edit field or press up or down arrow to move through items. ये सर्च बॉक्स में मैं हूँ, अभी मैं टाइप करूंगा रीजनल एंड लैंग्वेज के लिए R, Reliance 3G, Greg. I, region and language, R. ओके, तो REGI ये टाइप करते ही ये सेटिंग्स इनेबल हो गई। सेटिंग्स इनेबल नहीं हुई है, ये रीजनल एंड लैंग्वेजेस ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। मैं एंटर प्रेस Okay. करूंगा। Enter, leaving menus, region and language dialog, formats page, format combo box, English left parent, United States right parent, 63 of 210, to change the selection used. ये रीजनल एंड लैंग्वेजेस ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमें फॉर्मेट पेज पर हैं। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि आप आगे कुछ बताएं। उससे पहले दूसरा जो आइडिया है इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का, वो भी डिस्कस कर लें। जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। Escape, Shyam Sharma.
दूसरा तरीका ये है कि आप रन डायलॉग बॉक्स जो कि विंडो की प्लस आर से ओपन होता है, उसमें भी टाइप INTL प्लस INTL.cpl एंटर प्रेस करेंगे। INTL.cpl जी, ये प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका ये रीजनल एंड लैंग्वेजेस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे मैं अभी करके बताता हूँ। Windows R run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open INTL period CPL. Enter region and language dialog. Formats page. Format combo box. English left pair in the United States. रीजनल एंड लैंग्वेज डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉर्मेट पेज पर हम वापस आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ से कैसे आगे बढ़ते हैं? यहाँ पर हम कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे। Location page. लोकेशन पेज, एक बार और कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे। Keyboards and languages page. कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस पेज, यहाँ पर जाना है हमें। अच्छा, ओके, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें एक बार कि INTL.cpl ये हम लोग लिखेंगे पहले रन डायलॉग बॉक्स में। रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद जस्ट आपको लिखना है INTL.cpl और एक बार इंटर की प्रेस करनी है और आप रीजन एंड लैंग्वेजेस जो डायलॉग बॉक्स है वहां पे आप पहुंच जाएंगे और वहां आपको कंट्रोल टैब तक पहुंच के वो जो टैब है जिसे आप कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं वो टैब में आपको पहुंचना है और इसके लिए आपको कंट्रोल टैब प्रेस करते रहना है जब तक कि आप इस टैब में ना पहुंच जाए। राइट सर? जी, 2 बार कंट्रोल टैब प्रेस करना है। हाँ, हो सकता है 2 बार, हमारे प्रेफरेंस में 2 बार प्रेस करना हो, लेकिन किसी और के प्रेफरेंस में शायद 3 या 4 बारी प्रेस करना हो। तो ये आप जो डायलॉग बॉक्स का सेक्शन है टैब जो कि कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस है, यहाँ आपको पहुंचना है, ये जरूर याद रखिएगा। Keyboards and languages tab to switch. Tab keyboards and other input languages. Change keyboards button to activate. Press space. चेंज कीबोर्ड बटन पर हमें स्पेस बार प्रेस करना होगा। तो ये हमें कैसे मिलेगा इस टैब में? ये पहला ही ऑप्शन होता है इस डायलॉग बॉक्स का। तो जैसे ही हम कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं, इस टैब में जाते हैं, तो हमारा फोकस वो इसी बटन पर होता है। Keyboards and other input languages. Change keyboards button to activate. चेंज कीबोर्ड ओके, और मान लीजिए अगर किसी का फोकस इस बटन पर ना हो तो कैसे आ सकता है इस बटन पे? आप टैब प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका फोकस कहाँ है। जैसे तो इस बटन का नाम एक बार फिर से आप सुनाएंगे? Shift tab keyboards and other input languages. Change keyboards button to activate. चेंज कीबोर्ड बटन। जब तक जॉज या आपका स्क्रीन रीडर ये नहीं बोलता है तब तक आपको टैब की प्रेस करनी है इस सेक्शन में जाकर। ये कंट्रोल जिसका नाम चेंज कीबोर्ड लैंग्वेजेस जो बताया अभी वो नहीं आता है तब तक आपको टैब की प्रेस करके इसको ढूंढना है और जैसे ही मिल जाता है यहाँ पर आपको स्पेस बार प्रेस करना होता है। राइट प्रयास सर? जी, स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं या Alt+C भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि जॉस ने अभी रीड करके बताया था। एक बार फिर आप इंसर्ट टैब करके लोगों को सुनाए ताकि एक्सेस की लोग इसकी कैच कर सकें। Keyboards and other input languages. Change keyboards button to activate. Press space bar Alt+C. ओके, चेंज कीबोर्ड बटन, प्रेस स्पेस बार टू एक्टिवेट और प्रेस Alt की +C। ये इसकी कमांड है Alt की +C। तो ये आप प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली इस तक पहुंचने के लिए। ओके सर। अब हम यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे। Keyboard space text services and input languages dialog. General page. Default input language. Select one of the installed input languages to use as the default for all input fields. Combo box. English left parent United States right parent -US 1 of 1. The change ये to select जो कंट्रोल है ये एक लिस्ट व्यू मालूम पड़ता है जहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दी हुई है और इनमें से कोई लैंग्वेज हम सिलेक्ट करके अपने विंडो के लिए उसे डिफॉल्ट लैंग्वेज बना सकते हैं। राइट सर? जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल। यहाँ से हमें कैसे आगे बढ़ना होगा? टैब की प्रेस करूंगा यहाँ पर। ओके, Tab installed services preview. English left parent United States right parent open. 2 items. To move through or expand items use the arrow keys.
यहाँ पर मैं चेक करूंगा एच प्रेस करके कि क्या मेरे पीसी में हिंदी लैंग्वेज इनेबल है या नहीं है। ओके, इंस्टॉल सर्विसेज प्रीव्यू, ये एक प्रीव्यू है जहां पर आपको पहुंचना होगा टैब की प्रेस करके, और यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि जो लैंग्वेज आप चाहते हैं वो इंस्टॉल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम अप डाउन एरो का भी यूज कर सकते हैं। जी, अप डाउन एरो का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं भी करके बताऊंगा। Level 1, Level 0, English left parent Level 1, keyboard open, Level 2, US Level 1, Other Level 2, Incorrect. जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर इंग्लिश केवल एकमात्र लैंग्वेज यहाँ पर इंस्टॉल है, इंग्लिश। जी, यहाँ पर लैंग्वेज इनेबल अभी नहीं है। तो हिंदी अभी इनेबल नहीं है जी, तो इसे इनेबल करना है हमें। जी, अब मैं टैब प्रेस करूंगा एक बार यहाँ पर। Tab, installed services add ... button to activate, press space bar, Alt plus D. इंस्टॉल सर्विसेज ऐड बटन, इसका क्या शॉर्ट कमांड है? Alt Skype plus D alert, प्रेस Sora. कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस डी, Alt plus डी फॉर डेल्टा। जी। तो अगर इस बटन तक हमें डायरेक्टली पहुंचना है तो ऑल्ट डी भी हम प्रेस कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा। ओके, Space, add input language dialog. Select the language to add using the checkboxes below. Preview, Afrikaans left parent, South Africa right parent, closed. ये जो हम लोगों ने किया है इसको थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि intl.cpl रन डायलॉग बॉक्स में लिखने के बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो रीजन एंड लैंग्वेजेस डायलॉग बॉक्स में पहुंचेंगे। वहां कंट्रोल टैब से आपको कीबोर्ड लैंग्वेजेस वाले टैब पर जाना है और उस टैब पर जाकर आपको कीबोर्ड ... बटन पे स्पेस बार करना है, और वो अगर बटन आप ढूंढना चाहते हैं तो टैब की से उसको ढूंढ सकते हैं, या ऑल्ट की प्लस सी आप प्रेस करके उस बटन तक पहुंच सकते हैं, या फिर हाँ जी, आप उस बटन तक पहुंच सकते हैं और उस बटन पे पहुंच के आपको स्पेस बार प्रेस करना है, और उसके बाद में आपको टैब ये करते हुए, टैब की प्रेस करते हुए इंस्टॉल सर्विसेज ऐड बटन पर जाना है। अगर आपके सिस्टम पर वो लैंग्वेज डिसेबल है तो उसको इनेबल करने के लिए, और ऐड बटन पर जाने के लिए आप ऑल्ट प्लस डी फॉर डेल्टा आप प्रेस कर सकते हैं अपने सिस्टम पर, और उस पर जो ऐड बटन है वहां पर जाकर स्पेस बार आप प्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस डायलॉग बॉक्स में जहां पर अभी हम हैं, इनपुट लैंग्वेजेस डायलॉग बॉक्स। तो इसके आगे कैसे बढ़ना है ये बताएंगे हमारे प्रयास सर। बताइए सर। तो जैसे ही हमने Alt D या ऐड बटन पर स्पेस बार प्रेस किया तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। Title is text services and input languages. Add input language. यहाँ पर एक ये ट्री व्यू होता है। Tree view. Afrikaans left parent, South Africa right parent, closed. 1 of 211. The यहाँ move पर through. कई तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम यहाँ पर H प्रेस करके हिंदी फाइंड करेंगे। ओके, मान लीजिए जैसे ये ट्रिव्यू है तो ट्रिव्यू में आप वैसे तो एरो कीज का यूज करके उसको ढूंढ सकते हैं ऑप्शन को, और कोलैप्स्ड ऑप्शन को आपको एक्सपेंड करने के लिए राइट एरो का यूज करना होता है, और किसी ऑप्शन को जैसे यहाँ पर शो कर रहा है 211 ऑप्शंस, मतलब मोर देन 200 ऑप्शंस। अब अप डाउन एरो की से आप कब तक ढूंढते रहेंगे? अगर आपको पता है कि उस ऑप्शन का फर्स्ट लेटर क्या है तो आप क्विक नेविगेशन का यूज करके उस ऑप्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी जो एक्टिविटी है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है सर? एच प्रेस करके हिंदी लैंग्वेज फाइंड करना है। ओके, तो मैं एच प्रेस करता हूँ अभी। जी। Hebrew left parent. हिब्रू, H. Hindi left parent, India right parent, closed. ये हिंदी इंडिया। ये इसका स्टेटस बता रहा है कि ये इट इज क्लोज्ड। तो इसे ओपन करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? इसे ओपन करने के लिए मैं राइट एरो प्रेस करूंगा। Hindi left जी हाँ। parent, right parent open. ये ओपन हो चुका है। अब मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा। Level 1. Keyboard closed. 1 of 2. ये कीबोर्ड क्लोज है। इसे एक्सपेंड करने के लिए, इसे ओपन करने के लिए अगेन मैं राइट एरो प्रेस करूंगा। एक सेकंड मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस को एक चीज ये रिव्यू कर दूं कि जब आप इनपुट लैंग्वेजेस वाले डायलॉग बॉक्स में होते हैं तो वहां आपको जो ट्रिव्यू मिलता है उसमें एच प्रेस करके हिंदी इंडिया तक पहुंचना होता है।
वो अगर कोलैप्स्ड है तो उसे जो क्लोज बोलेगा उसका स्टेटस, उसको ओपन में चेंज करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए आप राइट एरो की का यूज करेंगे और वहां उस ऑप्शन के अंदर डाउन एरो से कीबोर्ड पर जाएंगे और वो भी कोलैप्स्ड होता है तो उसे आप राइट एरो करके एक्सपैंड करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे। राइट सर? जी। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा लेफ्ट एरो करके जो हिंदी इंडिया है उन्होंने उसको ओपन किया था, उसमें जाकर 2 ऑप्शंस थे शायद, एक कीबोर्ड था और एक ऑप्शन और था, वो आप थोड़ा सा लोगों को दिखाएं। Keyboard closed. 1 of 2. ये पहला ऑप्शन होता है कीबोर्ड, और तो से मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ। Other closed. ये अदर तो हमें अदर में न जा करके कीबोर्ड को एक्सपेंड करना होता है। राइट सर? Keyboard closed. जी। तो आप इसे अभी एक्सपेंड कर सकते हैं। Alert. ARPA. Keyboard opened. 4 items. इसमें 4 आइटम्स शो कर रहा है। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Level 2. The Vanakari dash ins group not checked. 1 of 4. मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये सारे ऑप्शंस डाउन एरो करके लोगों को सुनाएं, ऑडियंस को हमारी बताएं। जी मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है देवनागरी इंस्क्रिप्ट और नॉट चेक, यानी कि ये अभी डिसेबल्ड है। जी। सेकंड ऑप्शन में बता रहा हूँ, Hindi traditional not checked. हिंदी ट्रेडिशनल नॉट चेक। थर्ड US not checked. यूएस। Show more dot 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 not checked. फोर्थ ऑप्शन शो मोर का ऑप्शन होता है यहाँ पर। जी, तो कीबोर्ड्स वाले ऑप्शन के अंदर हमें ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 लैंग्वेजेस मिलती है इनफैक्ट, जैसे कि देवनागरी है, हिंदी ट्रेडिशनल है, शो मोर है, इस तरह से, और एक यूएस वाला जो ऑप्शन है। इनमें से जो भी ऑप्शन हमें इनेबल करना है उसको हमें चेक करना होगा और स्टेटस आपको पता चलेगा, जैसे कि वो नॉट चेक डिसेबल के लिए बताएगा और चेक इनेबल के लिए बताएगा। अगर वो ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल्ड है तो आपको वो चेक बोलेगा, जैसे कि मान लीजिए हिंदी ट्रेडिशनल अगर इनेबल है तो वो बोलेगा हिंदी ट्रेडिशनल चेक्ड, और अगर हिंदी ट्रेडिशनल डिसेबल है तो बोलेगा हिंदी ट्रेडिशनल नॉट चेक्ड। तो इस तरह से स्टेटस को हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। पूरी समझ इस तरह के स्टेटस की मैंने आपको देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पहुंचिए फेसबुक पर और facebook.com/रेडियो उड़ान इस पेज पर जाकर जरूर कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेरीज का जरूर जवाब देंगे। जी सर। तो हम लोगों के पास जो 4 ऑप्शंस थे हम लोग उसकी बातें कर रहे थे। यहाँ पर कुछ कीबोर्ड लेआउट्स दिए थे, इनमें से हम हिंदी ट्रेडिशनल को चेक करेंगे। US not Hindi traditional Okay. not checked. इसे मैं चेक करूंगा स्पेस प्रेस करके। Checked space Hindi traditional checked 2 of तो 4. यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं, देवनागरी, हिंदी ट्रेडिशनल, शोमोर एंड एक्सेट्रा, तो उसमें से हमें हिंदी ट्रेडिशनल को चेक करना होता है। राइट सर? जी। ओके। तो मैंने इसे चेक कर दिया है। अब मैं टैब की प्रेस करूंगा। Tab OK button to activate press space bar. ओके, यहाँ पर ओके बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार। इस बार या एंटर कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। ओके। Space installed services add dot 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 button to activate press space bar. Alt तो plus हम D. लोग वापस से इंस्टॉल सर्विसेज ऐड डॉट 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 बटन, जहां से हमने एक्टिवेट किया था इनपुट लैंग्वेजेस डायलॉग बॉक्स, वहीं पर हम लोग आ चुके हैं। शायद ये वही बटन है। जी। अब यहाँ पर हम लोग शिफ्ट टैप करके ये चेक कर सकते हैं कि हिंदी की लैंग्वेज और हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट इनेबल हुआ है या नहीं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। देखिए, जैसे कि ये होता है ना कि कोई ऑप्शन आपने इनेबल किया तो वो इनेबल हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप उसको यूज करके देख लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप सेटिंग्स के ही अंदर चेक कर लें उसका स्टेटस। तो अभी हमें स्टेटस जो प्रयास सर कह रहे हैं वो कैसे चेक करना होगा ये हमें बताएंगे। बताइए सर।
जैसे कि हमारा फोकस्ड ऐड बटन पर है, यहाँ पर मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा। Shift tab. Installed services preview. English left pair in the United States right pair open. 2 items. To move through or expand items, use the arrow key. ये एक इंस्टॉल सर्विसेज ट्रिव्यू के नाम से एक ट्रिव्यू है, जहां पर हमें अपनी लैंग्वेज का ऑप्शन पता चल जाएगा कि वो इनेबल हुई या नहीं हुई। राइट सर? जी, अब यहाँ पर मैं एच प्रेस करता हूँ। H level 0. Hindi left pair in India right pair open. 1 item. Level 1. ये एक्सपेंड करूंगा मैं। Left level 1. Keyboard open. 1 item. Level 2. Hindi traditional 1 of 1. जी, जैसा कि आपने देखा होगा पहले यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश यूएस का ऑप्शन दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल का ऑप्शन भी दिखा रहा है। एक बारी फिर से आप ये ऑप्शन बंद करके ऐड बटन पे अपना फोकस करिए। Level 0. Home. Big tab. Installed services add ... button to देखिए, activate. मैं छोटा सा एक प्रीव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि अब आप यहाँ पर जब पहुंच जाएंगे अपने इनपुट लैंग्वेजेस की सेटिंग कंप्लीट के बाद, तो शिफ्ट टैब करेंगे तो आपको ट्रिव्यू मिलेगा। ट्रिव्यू में आपको हिंदी ऑप्शन को ढूंढना होता है एच प्रेस करके, और उसको एक्सपैंड करना होता है राइट एरो प्रेस करके। राइट एरो से जब आप उसे एक्सपैंड करेंगे तो वहां आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा जिसे आपको एक्सपैंड करना है, और उसके अंदर अगर आपको हिंदी ट्रेडिशनल का ऑप्शन मिलता है तो इट मींस कि वो इनेबल हो गया है। राइट सर? तो एक बार आप फिर से ये आप समझा दें लोगों को, ताकि प्रैक्टिकली डेमो के साथ फिर से लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। अब यहाँ ऐड बटन पर हूँ मैं, यहाँ पर अब मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा। Shift tab. Installed services preview. English left pair in the United States right pair open. 2 items. To move. ये इंस्टॉल्ड सर्विसेज ट्रीव्यू में यहाँ पर मैं हूँ। Installed services. अब यहाँ पर मैं एच प्रेस करूंगा या डाउन एरो प्रेस करूंगा। मैं चाहूंगा इस बार आप डाउन एरो से मूव करें और राउंड दी ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ हैं लोगों को, ताकि ये भी पता चल जाएगा। Home. Level 0. English left pair in the United States right pair open. 2 ये फर्स्ट ऑप्शन, इसमें दो कीबोर्ड लेआउट बता रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं। Level 1. Keyboard open. 1 item. कीबोर्ड में एक आइटम। Level 2. US 1 of 1. यूएस, तो इंग्लिश में एक ही कीबोर्ड लेआउट होता है जो कि यूएस। ओके, अब डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Level 1. Other open. 1 item. अदर Level 2. Incorrection 1 of 1. करेक्शन, ये भी इंग्लिश के लिए है। Level 0. Hindi left pair in India right pair open. 1 item. ये लेवल 0, वापस लेवल 0 पर ये सेकंड लैंग्वेज हिंदी पर आ गया है। तो यही वो ऑप्शन है जिसे हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। हाँ, यही जी। Level. Keyboard open. 1 item. Level 2. Hindi traditional 1 of 1. जी, तो ये हिंदी ट्रेडिशनल इनेबल हो चुका है। ये इस बात का प्रूफ हमें भी मिल गया है, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग्स में भी इसे इनेबल होते हुए देख लिया है। तो यहाँ से आगे हमें क्या करना होता है, इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना होता है या कोई और भी सेटिंग्स हमारे लिए रहती है? जी, वैसे तो इसके बाद कोई और सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हैं Skype या alert. फिर Skype. ओके बटन पर एंटर कर सकते हैं। Tab. OK button to enter. Region and language. Tab. Keyboards. ये रीजनल एंड लैंग्वेजेस ऑप्शन का मेन डायलॉग बॉक्स जहाँ से हमने शुरुआत की थी। था। हाँ, डायलॉग बॉक्स। तो इसको क्या करना हमें? इसे भी क्लोज करना है। Tab. इसको- Split. Out हाँ, tab. A button to activate. Press space. यहाँ भी bar. ओके बटन होता है, उसे हमें एंटर की प्रेस करके ओके करके क्लोज करना होता है। Enter. Shyam Sharma. जी, ये रीजनल एंड लैंग्वेजेस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स क्लोज हो चुका है। तो ये रीजन लैंग्वेजेस डायलॉग बॉक्स में जाने का तरीका हम लोगों ने देखा, और कैसे हिंदी लैंग्वेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम पे आप चाहते हैं कि आप भी हिंदी लिखें और हिंदी टाइप करना सीखें, तो आपको ये सेटिंग सबसे पहले अप्लाई करनी होगी, और ये सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ आपको दोहरानी होंगी अपने सिस्टम पर, ये अभी हमने आपको बताया। और इस एक्टिविटी को फॉलो करके आप अपने सिस्टम पर भी हिंदी ट्रेडिशनल जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर सकते हैं, जिसको इनेबल करने के बाद
हिंदी कैसे लिखना है हम लोग ये सीखेंगे। हिंदी ट्रेडिशनल जो हमने सेटिंग की है अभी, उसका यूज करके हम हिंदी कैसे लिख सकते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लेंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हम NVDA का यूज करने वाले हैं। सेटिंग्स के दौरान हमने JAWS का यूज किया था, लेकिन अब हम NVDA को यूज करेंगे। और NVDA के अंदर जो NVDA का डिफॉल्ट सिंथेसाइजर है eSpeak, उसका यूज हम करने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि eSpeak के प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट होते हैं। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मिस्टर प्रयास के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें ये लिखना होता है। डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और वर्ड में आप हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसा कि हम अभी करने वाले हैं। तो क्या सर हमारे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है? जी Document take Microsoft Word. जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ। जी, तो अब आपके सामने ये वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है दोस्तों। अब इसमें हम कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से हिंदी लिखी जा सकती है NVDA का यूज करके के। और NVDA में हम लोग eSpeak सिंथेसाइजर का यूज कर रहे हैं। जी सर। हिंदी कीबोर्ड लेआउट इनेबल करने के लिए लेफ्ट अल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास 2 लेआउट्स अब हो चुके हैं हमारे सिस्टम पर, एक इंग्लिश लिखने के लिए और एक हिंदी लिखने के लिए। तो कब हमें इंग्लिश लिखना है, कब हिंदी लिखना है, ये हमें डिपेंड करता है हमारे ज़रूरत पर। तो अगर हमें इंग्लिश लिखना है तो स्विच टू US, और हिंदी लिखना है तो स्विच टू हिंदी ट्रेडिशनल। ये करने के लिए लेफ्ट ऑल्ट के साथ में लेफ्ट शिफ्ट की का प्रयोग करना होगा। जी, तो जैसा कि लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करता हूँ मैं। Hit the India disable. Skype alert and keep. ये हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट इनेबल हो चुका है। जी, तो अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किस इंग्लिश लेटर से कौन सा हिंदी कैरेक्टर बनता है। हाँ जी, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं, स्वर, उनकी बात करूंगा। जी। तो जो हिंदी में जितने भी स्वर या वॉवेल्स होते हैं वो यहाँ लेफ्ट हैंड, जो जहाँ अपन लेफ्ट हैंड यूज करते हैं एक कीबोर्ड पर टाइप करते समय, उस लेफ्ट हैंड का प्रयोग हिंदी में वॉवेल्स टाइप करने के लिए होता है। जैसे लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर हमारी ए पर होती है, तो उस ए से यहाँ पर ओ की मात्रा बनती है। जी। ओ ओ ओ ये ओ इस तरह से eSpeak इसको प्रोनाउंस करेगा या अनाउंस करेगा। जी, तो eSpeak इसे ओ इस तरह से प्रोनाउंसिएट करेगा। ये ए से ओ बनता है। तो यदि हम इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट ए, तो ये एक कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा। जैसे ये जो अभी मैंने बताया ओ की मात्रा, तो ये जब यूज होती है जैसे को लिखना है तब ये ओ की मात्रा यूज होती है, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये ओ एक कॉन्सोनेंट बन जाएगा। और इसका यूज जब होगा जैसे हमें है और, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ओ ओ ओ ओ, ये शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये ओ एक कॉन्सोनेंट बन चुका है। और ऐसे ही सभी स्वर जो हिंदी में होते हैं, सिर्फ अ, छोटा अ को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं उनका उपयोग ऐसे स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में किया जा सकता है। Select top line feed. तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हुई ए की बात। इसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे, ए के ऊपर की तरफ। ए के ऊपर होता है क्यू। क्यू से औ की मात्रा बनती है, औ। ओ के बाद औ आता है तो ओ।
हाँ जी। ठीक है, ये विदाउट शिफ्ट के साथ विदाउट शिफ्ट अगर क्यू प्रेस करेंगे तो ओ की मात्रा बनेगी, लेकिन शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे ओ एक कॉन्सोनेंट बन जाएगा ऐसा। जैसे और जब अपन लिखते हैं तो ये यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करके ओ लिख के और र लिखेंगे तो और बन जाएगा ऐसा। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं एस पर। एस से ए बनता है, ए की मात्रा। ये ए की मात्रा हो गई। जैसे तो रेडियो उड़ान तो क जो लिखते हुए हम अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये ए वहां काम आ जाएगा जी, ये वहां पर काम आएगा। र लिखने के बाद में ये एस टाइप करेंगे यानी ए टाइप करेंगे तो ये रे बन जाएगा जी। वैसे ही यहाँ पर शिफ्ट के साथ यदि हम इसे प्रेस करते हैं तो ये ए एडी का बन जाता है कॉन्सोनेंट के रूप में इसका अगर हमें लिखना है एक तो उसके लिए जो ए की कॉन्सोनेंट की तरह ए का यूज होगा शुरू में। अगर हमें लिखना है ए किसी अक्षर में तो किसी शब्द में तो जैसे एक लिखना है तो वहां ये शिफ्ट के साथ ए यूज होगा। शिफ्ट के साथ एस टाइप करेंगे तो ए बन जाएगा। जितने भी स्वर होते हैं वो कॉन्सोनेंट बन जाते हैं यदि वो किसी शब्द के सबसे शुरू में यूज होते हैं तो वो एक कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। कॉन्सोनेंट बन जाते हैं जी हाँ। क्योंकि में तो वो एक जैसे होते हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी में अलग अलग होते हैं देखने में जी। तो ऐसे ही डब्ल्यू की बात करें, इसके ऊपर एस के ऊपर होता है डब्ल्यू, तो ए के बाद आई आता है तो वैसे ये डब्ल्यू से आई की मात्रा बनती है और शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो यदि ऐनक हमें लिखना है तो शिफ्ट के साथ डब्ल्यू का प्रयोग करना होगा हमें ए लिखने के लिए। और यदि कोई बीच में ऐसा शब्द है जिसमें ए की मात्रा लगती है, किसी शब्द के बीच में आती है ए की मात्रा, तो वहां सिर्फ डब्ल्यू हम प्रेस करेंगे। हाँ, जैसे ब लिखना है तो ब और फिर ए की मात्रा लगाएंगे और र लिखेंगे तो वो तब यूज होता है। Select line. अब डी पर आते हैं तो जी डी से बनता है हलंत। Not RD. यहाँ पर ये जो ईस पे के वो अक्षर 9 4 3 पढ़ रहा है लेकिन ये होता है एक हलंत होता है। हाँ जी। जब आप किसी अक्षर को आधा लिखना चाहते हैं, जैसे क्रम लिखना चाहते हैं, तो क लिखेंगे और ये हलंत लगाएंगे और र लिखेंगे तो वो क्र बन जाएगा। यानी अच्छा, जिस तरह से हमने बात किया था प्रकाश, तो प लिखने के बाद जो हलंत है वो डी फॉर डेल्टा हम लोग यूज करेंगे उसके लिए, हलंत के लिए अपने कीबोर्ड पर। राइट सर? हाँ बिल्कुल। Select. जी जी। और यदि हम शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो ये अ बन जाता है, अ अनार का, अ छोटा अ। ये जी। तो पर भी किसी भी शब्द के शुरू में अ लिखना है तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ डी का प्रयोग करते हैं। हाँ जी। अब इसी के ऊपर हम आते हैं ई पर। तो अ के बाद क्या आएगा हिंदी में? आ। तो ई से क्या बनेगा? आ की मात्रा। ठीक है। और इसे जैसा मैंने बताया था कि सभी वॉवेल्स का उपयोग कॉन्सोनेंट में होता है, जिसे इसमें शिफ्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये बड़ा आ बन जाएगा। जी। ये ठीक है जी। अब हम एफ पर। तो एफ से बनता है ई, छोटी ई की मात्रा। ये विदाउट शिफ्ट एफ प्रेस कर रहे हैं तो ई की मात्रा बन रही है, और शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो ये एक ई बन जाएगा। अच्छा, शुरू में अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें शुरू में ई की मात्रा आती है, जैसे इतिहास, इसमें देखिए कितना अच्छा शब्द मिल गया मुझे, इतिहास। शुरू में अगर हमें ई लिखना है तो
उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F की प्रेस करेंगे जी। और दूसरा जो ई है इतिहास में त के बाद में ई आ रहा है, उसके लिए हमें सिर्फ F एक बारी प्रेस करना होगा। राइट सर, मैं सीख रहा हूँ ना सर, सही से सीख रहा हूँ। जी आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। Microphone. इसके बाद हम आते हैं आर पर। एफ के ऊपर जस्ट आर होता है, तो ई के बाद बड़ी ई की मात्रा होती है, तो वैसे ही आर पे E. ई बड़ी की मात्रा आर से बनती है। E. 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 ये और इसे शिफ्ट के साथ यदि प्रेस करेंगे तो ये ई बन जाता है। E. 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 ठीक है। अब हम जी पर चलते हैं। जी जी से छोटा ऊ की मात्रा बनती है। O. 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 ठीक है, और शिफ्ट के साथ यदि हम प्रेस करते हैं तो ऊ बन जाता है। O. O. और वैसे ही जी के ऊपर होता है टी, तो टी से बड़ा ऊ बनेगा। O. 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 ये टी से बड़े ऊ की मात्रा, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो O. ऊ। O. O. यदि किसी शब्द के शुरू में यदि ऊ अक्षर होता है तो वो शिफ्ट प्लस टी से टाइप होगा। जी ऊ टाइप करना है, जैसे कि ऊपर टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ टी प्रेस करना होता है। जी। तो अब मुझे लगता है सारे जितने भी स्वर होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे टाइप होते हैं। तो ये ए से लेकर के जी तक, जो अगर हम मान लीजिए अगर ऐसे यूएस कीबोर्ड लेआउट की भाषा में अगर बात करें, तो ए से लेकर के जी तक जितना भी जो कीज है होम रो और होम रो से ऊपर वाला, यानी कि ए से लेके जी वर्सेस क्यू से लेके टी तक, ये यूज होता है मात्राएं लिखने के लिए, वोवल्स लिखने के लिए। हिंदी की अगर बात करें तो Microphone. हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी अब जी करेंगे अपना जो राइट हैंड का यूज करेंगे। अब ये अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज होता है। अब हम राइट हैंड का यूज करके व्यंजन सीखेंगे। हिंदी जी में कॉन्सोनेंट consonant हम होते हैं। सीखेंगे। तो किस किस तरह से हम लोग इन कॉन्सोनेंट्स को लिख सकते हैं? इसमें हम सबसे पहले राइट हैंड का प्रयोग करते हुए सबसे पहली की जो की होती है एच, ठीक है, एच का प्रयोग करेंगे। एच हाँ, से हाँ। शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे एच पर। एच से बनता है प। 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 ठीक है, प बनता है। शिफ्ट के साथ एच प करने से प ये परिणीति प चोपड़ा पतंग। वाला जो प है। जी बिल्कुल परिणीति चोपड़ा वाला प। जी जी इसके बाद शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो फ बनेगा, फ फल वाला। अच्छा जैसे प के बाद फ आता है उसी क्रम में ये भी चलता है। जी P. 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 ठीक है, ये एच हो गया। एच के ऊपर हम चलेंगे, जैसे हमने वोवेल्स का वोवेल्स टाइप करते वोवेल्स समय किया सीखा था। था, उसी प्रक्रिया में हम लोग कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं। जी, तो एच के ऊपर हम चलेंगे तो वाई से ब बनेगा। प फ ब तो वाई। Skype alert. B. 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 ठीक है, शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे तो भ बनता है। B. 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 ये प फ ब भ हो गया। जी अब हम जे को अभी इस समय छोड़ रहे हैं। जे को हम बाद में सीखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे के पर। जी के से क बनेगा। क. 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 क कमल या कबूतर वाला क। क. क. हाँ ठीक है, शिफ्ट के साथ के प्रेस करने से ख बनेगा। क. 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 ये आप देख रहे होंगे कि ई स्पीक बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब चीजें प्रोनाउंस जी हाँ जी हाँ, कर रहा है। बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है हमें कि ये क समझ- और ख में जो अंतर हमें सुनने में समझ में आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि स्पीक
एक्यूरेटली उस चीज को साउंड करने की कोशिश करता है। जी, इसी तरह हम अब आई पर चलेंगे तो आई से ग बनता है, क ख ग J. 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 ग। शिफ्ट आई से घ बनेगा। G. 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 ठीक है, ये क ख ग घ, ये क वर्ण भी पूरा हो गया। अब हम एल पर आते हैं। T. त बनता है एल से, T. T. और वैसे ही शिफ्ट एल से थ बनेगा। T. 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 अब त और थ के बाद क्या आता है, द आता है, तो ओ से द बनता है। एल के ऊपर ओ, ओ J. 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 ओ से द बन रहा है। J. J. ठीक है, अब शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो ध बनेगा। J. 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 ये ध, J. ये हो गया त थ द और ध, ये भी हो गया। जी। अब इसके बाद हम चले सेमी कॉलन की पर। हाँ जी। इससे च बनेगा, Ch. 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 और च के बाद छ शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से। Ch. Ch. छ, ये छतरी वाला छ, छ चम्मच छाते वाला च और छतरी वाला छ। छाते वाला या छात्र वाला छ। हम्म, वैसे ही पी से ज बनेगा, J. 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 और शिफ्ट पी से झ। J. 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 ये च वर्ण भी पूरा हो गया, च छ ज छ। हाँ जी। इसके बाद अपना नेक्स्ट की होती है अपॉस्ट्रोफी की। ये सेमी कॉलन और एंटर की के बीच में होती है अपॉस्ट्रोफी की। इसका यूज करते हैं तो ट बनता है, ट टमाटर वाला। हम्म, T. और इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने से थ बनेगा। T. 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 अब वैसे ही इसके ऊपर हम चलेंगे लेफ्ट ब्रैकेट पर, J. तो ड बन रहा है, J. हम्म, J. J. और शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर ढ बनेगा। J. 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 ये यहाँ पर हो सकता है आपको ठीक से समझ में एकदम से ना आए, लेकिन जब हम इन हाँ, अक्षरों का प्रयोग शब्द के अंदर इन अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उससे शायद हमें बहुत कुछ क्लियरिटी मिल सकेगी। जी, मैं वही बता रहा था कि यदि इन अक्षरों का प्रयोग किसी शब्द में लिखने के बाद हम पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। तो ये तो एक मतलब अब कुछ अक्षर और रह गए, उनकी बात हम लोग अब करेंगे। जैसे जैसे क ख ग हो गया। अब हम बात करते हैं जे, अपन ने छोड़ दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था जे, तो जे से र बनता है। R. Skype alert. Amit hat is online. R. अब हम वो जो आपने हिंदी में आपने देखा होगा य र ल व श हाँ श जी। श ह, तो उस क्रम में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं य पर। य बनता है स्लैश से, जो शिफ्ट के पास जो होता है जिससे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उस स्लैश से य बनता है। Y. हाँ जी। Y. Y. ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इससे य बनता है। Y. हम्म, शिफ्ट के साथ प्रेस करने से इसका कोई उपयोग नहीं होता है। Y. अब य के बाद आता है र। र जैसा मैंने बताया आपको जे से बनता है, R. 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 ये जे से र बनता है। R. और शिफ्ट के साथ जे प्रेस करने का भी कोई उपयोग। औचित्य नहीं है। यस जी। अब य र के बाद आता है ल। ल बनता है, ल एन से बनता है। L. 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 एन आप समझ गए ना, एन फॉर नॉर्थ, एन। हाँ, जो आपके एच के नीचे वाली की होती है। हाँ जी, एन। एन से L. ल बनेगा।
य र ल, अब व की बात आती है तो व बनेगा बी से। बी फॉर बॉल वाला बी, इससे व बनेगा, व वन व, य र ल व। और वैसे ही शिफ्ट के साथ इसका कोई प्रयोग नहीं होता है जी। अब श जो तलव्य श जो होता है शादी वाला या शकर वाला, जी वो शिफ्ट के साथ एम प्रेस करने से बनता है। ये श तलव्य श। इसके बाद जो मूर्धन स होता है, जैसे षड्यंत्र में लिखते हैं या षटकोण में लिखते हैं, कष्ट में लिखते हैं या राष्ट्र में, जिस तरह से जो षटकोण यूज होता है, वो शिफ्ट प्लस कॉमा से बनता है। जी। ये शिफ्ट कॉमा से स षटकोण का। हाँ जी। अब दंत्य स जो होता है, जो स, ये एम से बनता है। ये शिफ्ट एम से शकर वाला, और केवल स बनाना है, वो एम से बनेगा। ये आप अंतर समझ गए होंगे शायद। हाँ जी, मतलब अगर स लिखना है ने सरोते वाला स या सरगम वाला स, तो सिर्फ एम प्रेस करना होगा हमें। लेकिन अगर शादी के साइड इफेक्ट्स, जैसे ये मूवी का नाम है, इसमें अगर जो श है सबसे पहले, उसमें हमें शिफ्ट के साथ एम की प्रेस करनी होगी, और साइड इफेक्ट्स का जो स है उसको लिखने के लिए सिर्फ एम की प्रेस करनी होगी। राइट टू सर? एकदम बिल्कुल सही आप समझ चुके हैं। और ठीक है, ये तीनों श हमने देख लिए। अब जी अब होते हैं ह, य र ल व श श श ह ये आता है ना, इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं, जे के ऊपर जो यू होता है। ये तो हो गया य र ल। अब ये वर्ण भी पूरा कर लिया हमने। अब कुछ लेटर और रह गए, उनकी बात करते हैं। जैसे क ख ग घ के बाद जो इंगा आता है, अंगा, वो शिफ्ट प्लस यू से बनता है। ये इसको य पढ़ रहा है, लेकिन ये जो क ख ग अंगा जो आता है, वो वाला अंगा है। ठीक है जी। क ख ग घ अंगा। इसके बाद में इया जो होता है, इया च छ जो ज छ वाले वर्ग में आता है। हाँ, वो होता है शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट। हाँ जी, ये ये एकदम बराबर प्रोनाउंस कर रहा है। एक्यूरेसी ई स्पीक में है इया को लेकर के। इसी तरह जो अण होता है, हाँ जी। ठ ठ ड ढ, जो गणना वाला अण होता है, वो होता Skype alert. है शिफ्ट प्लस सी से। ये भी शायद ठीक से अभी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हम किसी शब्द में इसका प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियरली पढ़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा एक कहीं कहीं छोटे छोटे लूप्स हैं। ये मेरे ख्याल से जो कंप्यूटरीकृत साउंड है ई स्पीक का, उस वजह से शायद होता है। ये जी बिल्कुल। तो शिफ्ट प्लस सी से अण। तो दोस्तों, मिस्टर प्रयास के साथ हमारी ये बातचीत का सफर आज हमें यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय हमें और इजाजत नहीं देता कि हम इस बातचीत को अभी और ज्यादा सुने। बातचीत का शेष हिस्सा हम अगले हफ्ते आपको सुनवाएंगे, जिसमें कुछ और भी कीज शामिल हैं जिनका उपयोग आप हिंदी लिखते समय कर सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण कीज होती हैं हिंदी लिखने के लिए। तो इनकी चर्चा जो हो रही है हमारी मिस्टर प्रयास के साथ, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको अगले हफ्ते सुनवा पाएंगे। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि ये जो बातचीत है, इसका जो शेष हिस्सा हमने अगले हफ्ते के लिए छोड़ रखा है।
वो आज हम आपको समय के अभाव के कारण नहीं सुनवा पाए हैं, लेकिन बिल्कुल अगले हफ्ते आपको ये हिस्सा जो आज हम समय के अभाव के कारण आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं जरूर सुनवाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल कीजिएगा इंतजार अगले टेक सिटी का, अगले वेडनेसडे के दिन रात 8 बजे मैं आरजे श्याम मिस्टर प्रयास के साथ इस बातचीत को और आगे बढ़ाऊंगा और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए टेक सिटी पर बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।